हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कि असफलताओं के गर्त में पहुंचने पर क्या करना चाहिए। अर्थात हम उस कंडीशंस का इस भाग में अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं जिस कंडीशंस में लगातार असफलताएं मिलती हैं या लगातार असफलताएं मिलने के बावजूद हम उस ट्रैक को, उस रास्ते को नहीं बदल पाते हैं। परिणाम, जितना हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं उतनी ही असफलताएं मिलती हैं, उतनी ही असफलताएं मिलती हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये असफलताएं मिलती क्यों हैं और धीरे धीरे हम असफलता के गर्त में पहुंच जाते हैं, अर्थात असफलता की गहराई में पहुंच जाते हैं, और इतनी गहराई में कि जहां से निकलना मुश्किल होता है। या ये कह लीजिएगा कि वहाँ पर जाते जाते हम बहुत कुछ खो देते हैं जिसको हम असफलता कहते हैं। या ये कह लीजिएगा कि जब हम सफलता की चाह में कभी कभी हम लगातार कुर्बानी देते रहते हैं, लगातार हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, लगातार हम प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमको सफलता नहीं मिलती बल्कि असफलता मिलती हैं। और हम इस उम्मीद में कि शायद अब सफलता मिल जाए, और परिणाम हम ऐसी कंडीशंस में पहुंच जाते हैं कि जहां पर हमारे पास में उस भारी भरकम असफलता से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। कभी कभी यह कंडीशंस धीरे धीरे आती है और कभी कभी अचानक आ जाती है, या कभी कभी हम अचानक पहुंचा दिए जाते हैं किसी भी कारण से, चाहे वह पर्सनल लाइफ में हो या फिर वो कॉमर्शियल लाइफ में हो। या ये कह लीजिएगा कभी कभी वो कंडीशंस आती है जिस कंडीशंस में हम बिल्कुल बेबस, असहाय, लाचार हो जाते हैं। अर्थात इतनी बड़ी असफलताएं आती हैं कि हम बेबस, असहाय, लाचार हो जाते हैं, चाहे फिजिकल तौर पर हो और चाहे वह कॉमर्शियल तौर पर हो, चाहे वह लाइफ के तौर पर हो। कहने का अर्थ यह, यहाँ पर हम उस बुरी से बुरी स्थिति की कल्पना करने का प्रयास करते हैं जिस स्थिति में सिर्फ ये समझिएगा कि आप जिंदा हैं या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी जिंदा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सब कुछ खो दिया है। अब यहाँ पर एक बात, किसी कवि की पंक्तियाँ याद आती कि नीड़ का निर्माण फिर परिस्थितियों का तो यह काम ही है उजाड़ना। परिस्थितियों का काम उजाड़ना, तूफान का काम उजाड़ना। अब ये जो परिस्थितियां हैं जिन्होंने किसी हद तक ये कह लीजिएगा कि फेलियर में धकेल दिया है, या बर्बाद कर दिया है, या नष्ट कर दिया है। अब चाहे हम परिस्थितियों पर दोष दे लें या चाहे हम ये कह लें कि हमारी कुछ ऐसी प्लानिंग थी कि जिसके कारण उसको सपोर्ट नहीं मिली, या ये कह लीजिएगा कि औकात से अधिक सपनों को देखा, औकात से अधिक ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। हम जानते थे कि ये नामुमकिन है, हमें जानते थे बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी प्रयत्न किया है। कोशिश करने में क्या दिक्कत, कोशिश की, और उस चक्कर में हम असफल होते चले गए, साधनों को हार गए,
संसाधनों को हार गए, उम्र को हार गए, अवस्था को हार गए, स्वास्थ्य को हार गए, और भी न जाने कितनी चीज़ों को हार गए अर्थात इस उम्मीद में कि शायद अब सफलता मिल जाए, शायद अब सफलता मिल जाए, क्योंकि वह इतनी अधिक सरप्राइजिंग सफलता थी कि वह एक सफलता सारे संघर्षों की कीमत को चुका सकती थी। इस उम्मीद में वो सब इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इसके बावजूद भी जब सफलता नहीं मिलती है, इसके बावजूद भी जब हम सक्सेस नहीं होते हैं, तो सवाल इस बात का उठता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतना सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, लाइफ का, टाइम का, ये सब चीज़ें होने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती है, तो परिणाम वो सब का सब हम हार चुके होते हैं। फिर वहाँ से लौटना असंभव होता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आपने बचपन से किसी लक्ष्य को लेकर के आपने प्रयत्न करना शुरू किया, 10, 20, 30 साल हो गए, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है। यह कोई कार्य आपने स्टार्ट किया, बहुत समय गुजर गया, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में कि शायद अब बेहतर होगा, और आप कार्य करते गए, उसमें इन्वेस्ट करते गए, पर आप सब कुछ इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट हार जाएं, जब आप टूट जाएं, बिखर जाएं, ध्वस्त हो जाएं, या ये कह लीजिएगा बर्बाद हो जाएं, चाहे अचानक में, चाहे धीरे धीरे अर्थात जीत की उम्मीद में हर दांव हम खेलते गए, परंतु हर दांव हम हारते गए, तो यह कंडीशंस एक स्थिति वह आती है कि जब हम अपना मनोबल भी हार जाते हैं। अर्थात पहले हम प्रयत्नों को हारते हैं, फिर साधन संसाधनों को हारते हैं, समय को हारते हैं, एज को हारते हैं, फिर एक कंडीशंस के बाद में हम मनोबल को भी हारने लगते हैं। हमारा मनोबल ध्वस्त होने लगता है, और एक वह स्थिति आती है कि जब हम निराशा में डूबने लगते हैं। अब यह कंडीशंस आखिरकार इतनी बुरी कंडीशंस आई क्यों? गौर करने वाली बात है, इतनी बुरी कंडीशंस आई क्यों? क्या ये हमारी वजह से आई है, या किसी अन्य वजह से क्यों आखिरकार इतनी खराब से खराब कंडीशंस आई है, या आ गई है? तो अब सवाल ये भी उठता है कि या तो हम उसी रास्ते पर और कुछ दूरी तक चल सकते हैं, या फिर उस रास्ते को हम छोड़ दें। अब उस रास्ते को हम छोड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसमें हमने इतना समय गुजारा है, इतना नॉलेज इकट्ठा किया है, इतनी स्किल आई, इतना टैलेंट आया, तो इतना स्किल, इतना टैलेंट, ये सब होने के बावजूद भी यदि हम उसमें फेल हैं, तो फिर उसको चेंज करने में दिक्कत क्या है? शायद दिक्कत ये कि हमने जो उस पर इन्वेस्टमेंट किया है, यदि हम उसको छोड़ देते हैं, तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट बेकार जाता है। और यदि हम नहीं छोड़ते हैं, तो लगातार असफलताएं हमें उस मोड़ पर ले आती हैं, जिस मोड़ पर हमारे लिए अन्य कुछ भी करना संभव नहीं होता है। अर्थात यह चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में
कह लीजिएगा, चाहे तैयारी के क्षेत्र में कह लीजिएगा, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में कह लीजिएगा, चाहे जॉब के क्षेत्र में कह लीजिएगा, चाहे पर्सनल लाइफ में कह लीजिएगा या फैमिली लाइफ में कह लीजिएगा, ऐसे लोग जीते रहते हैं। ऐसे लोग जीते रहते हैं या जीने के लिए विवश होते हैं या उनके पास में और भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई दूसरा ट्रैक या रास्ता नहीं होता है और वो बराबर जीते जाते हैं और बराबर फेल होते हैं, बराबर ठोकरें खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस ट्रैक को नहीं बदल सकते हैं, उस कंडीशंस को नहीं बदल सकते, क्योंकि यदि बदल सकते होते तो बदल दिया होता है। आखिरकार क्यों और यदि ऐसी कंडीशंस है तो फिर इसका विकल्प क्या है? क्या यह विकल्प कि हम अपनी अंतिम सीमा तक, जीवन की जीने की अंतिम सीमा तक उस क्षेत्र में, उस फील्ड में या उस कंडीशंस में हम संघर्ष करें? अवस्था को खो दिया, समय को खो दिया, हेल्थ को खो दिया, वेल्थ को खो दिया, स्ट्रेंथ को खो दिया, केवल सिर्फ चंद सांसें बची हुई हैं, केवल सिर्फ एक टूटा हुआ, हताश, निराश व्यक्ति या मनोबल बचा हुआ है। तब जब ये इतनी खराब कंडीशंस आ जाए, इतनी विकट कंडीशंस आ जाए या कभी कभी एक्सीडेंटल ऐसी कंडीशंस आ जाती है, तब क्या करना चाहिए? आखिरकार यह कंडीशंस आई क्यों? या दूसरी बात ये कह लीजिएगा कि यदि यह कंडीशंस आई है तो ऐसा नहीं है, इसके साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आई, अर्थात हमने सफलता के लिए कोई टाइमलाइन निर्धारित नहीं की, या ये कह लीजिएगा कि यही हमारे लिए कंफर्टेबल लगा, और ये इसी कंफर्टेबल के चक्कर में हम इतना इन्वेस्टमेंट करते गए, टाइम का, समय का, एज का, साधन और संसाधनों का। परिणाम वो सब हम हारते गए, अर्थात एक्सपर्ट बनने के चक्कर में एक्सपर्ट बन नहीं पाए। तो सवाल इस बात का उठता है कि तब क्या करना चाहिए, तब क्या हम कर सकते हैं, या तब हमारे पास में क्या ऑप्शन होते हैं? शायद तब एक उच्चतम साहस या विवेक की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि हम वह सब खो चुके हों, कोई विश्वास नहीं बचा हो, आत्मविश्वास, आत्मबल सब डगमग हो चुका हो, चारों तरफ अंधकार, निराशा, हताशा दिखाई दे रहा हो, कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा हो, कहीं से किसी प्रकार के सहयोग मिलने की संभावना न हो, कहीं से किसी भी प्रकार की संभावना न हो। कहने का अर्थ यह, खराब से खराबतम कंडीशंस आ गई हो, तब क्या करना चाहिए? अच्छी कंडीशंस में सब प्रयत्न कर लेते हैं, लेकिन खराब कंडीशंस में जबकि सिर्फ केवल आपके पास में जीवन बचा हुआ है, आप जीवित हैं, हर चीज ने आपका साथ छोड़ दिया, तो जो है उसको डेवलप करो। जो जीवन है, जीवन की इच्छा को, जीतने की इच्छा को और लड़ने की इच्छा को, या ये कह लीजिएगा कि आखिरकार उसको छोड़ने की
इच्छा को, या अब यहाँ पर ये भी बात आती है, यहाँ पर ये भी बात आती है कि मोह, एक शब्द होता है मोह। मोह, क्या हमें किसी कार्य से मोह हो गया है? क्या हमें किसी कार्य से मोह हो गया है जिसके कारण लगातार ठोकरें खाने के बाद भी हम उस कार्य को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसके कारण लगातार हमें असफलताएं मिलती हैं, लगातार असफलताएं मिलती हैं। और यदि मान लिया बात तो तब आती है कि यदि हम लगातार प्रयत्न करें तो हम एक्सपर्ट बने। अब एक्सपर्ट नहीं बनना है तो लगातार ठोकरें खाने पर हम फेल होते चले जाएंगे। अर्थात मोह के कारण, अर्थात दृढ़ता अलग है, किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक मोह एक अलग चीज़ है। या अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ, यह भी अपने आप में एक अलग चीज़ है। अर्थात मोह या ब्लाइंड फेथ जिसके कारण भी हमें बर्बादी मिलती है, जिसके कारण भी हमें बर्बादी मिलती है। या ये कह लीजिए ये भी बात सत्य है कि थोड़ा प्रयत्न करने पर सफलताएं नहीं मिलती हैं, कभी कभी बड़े बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं। अर्थात यदि असफलता छोटे प्रयत्नों पर है तो असफलता बड़े प्रयत्नों पर भी है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि यदि असफलता छोटे प्रयत्नों पर लागू होती है, छोटे प्रयत्न करने पर असफलता मिलती है, तो बड़े प्रयत्न या सबसे बड़े प्रयत्न करने पर भी असफलता मिल सकती है। और जितना बड़ा प्रयत्न उतनी बड़ी असफलता की संभावनाएं होती हैं। तो क्या ऐसा हुआ है कि उन बड़े प्रयत्नों को करने के चक्कर में आपको इतनी भारी भरकम असफलता मिली है? तो इसमें आश्चर्य क्या है? अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर ये भी बनता है कि बड़े प्रयत्नों के चक्कर में हमें छोटे छोटे प्रयत्नों से भी यदि कहीं पर कोई सफलता मिलती है तो उसको भी हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। छोटे छोटे प्रयत्नों से भी मिलने वाली सफलता को हमें प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि ताकि बड़े और छोटे दोनों प्रकार के प्रयत्न जारी रखने चाहिए, ताकि जब हमको बड़ी असफलता मिले तो छोटी प्रयत्न से जो हमें सफलताएं मिलती हैं वो उसको कवर कर सकें, वो उसके लॉस को कवर कर सकें, वो उसके नुकसान को कवर कर सकें। अब मान लिया ये भी बात संभव है कि अब जो कुछ हो गया तो हो गया, अब जब विकटतम परिस्थितियों में हम फंस गए तो स्वाभाविक बात है या तो फिर हम डूब जाएं या फिर हम और प्रयत्न करें। अब हम और प्रयत्न कर नहीं सकते क्योंकि शारीरिक क्षमता जवाब दे गई, मानसिक क्षमता जवाब दे चुकी है। तो फिर हमें सरेंडर करना चाहिए। किसके आगे? उस परम पिता परमात्मा के आगे सरेंडर करना चाहिए, ईश्वर के आगे सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि असली पावर वहाँ से हमको मिलती है। असली पावर हमको वहाँ से मिलती है क्योंकि सर्वोच्च पावर या सर्वशक्तिमान ईश्वर है। अब ईश्वर दो ऑप्शंस कि यदि मान लिया रोल खत्म तो रोल खत्म होगा, और यदि रोल नहीं खत्म तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पावर मिलेगी, पावर की डिमांड करेगा, अर्थात आत्म समीक्षा करेगा, सोचिएगा, विचार करिएगा कि आखिरकार कहीं ये आपकी गलतियों का तो परिणाम नहीं है, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं किया जिसका ये परिणाम है। यदि आप सही हैं और ये कंडीशंस आई है तो वो तो सबका पिता है, सबका जन्मदाता है,
जन्मदाता है, फिर उससे मांगने में संकोच कैसा, संकोच कैसा, और वो हो दाता है, दाता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये बनता है कि आध्यात्मिक बल हमें उस ईश्वर से प्राप्त होता है, ईश्वर से प्राप्त होता है। अतः जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हम ईश्वर को याद कर सकते हैं, तब हम ईश्वर से मदद मांग सकते हैं, तब हम ईश्वर के आगे अपना आत्मसमर्पण कर सकते हैं, आत्मसमर्पण कर सकते हैं। इसलिए जब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम कुछ करने लायक नहीं होते हैं, तब भी हम यदि जीवित हैं तो इतना हम कर सकते हैं। और ये इतनी चीज़ जब आपकी आत्मा को बल मिलता है तो आत्मा के बल से शरीर को बल मिलता है, शरीर को बल मिलने से विचारों कल्पनाओं को बल मिलता है, और उससे एक्शन को बल मिलता है। परिणाम हम उन हालातों को बदलने में सक्षम हो जाते हैं, या उन हालातों से निकलने में हम धीरे धीरे सक्षम हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब आप बड़े प्रयत्न नहीं कर सकते, छोटे प्रयत्न नहीं कर सकते, तो आप माइक्रो प्रयत्न कर सकते हैं, बहुत छोटे सूक्ष्म प्रयत्न कर सकते हैं, सूक्ष्म प्रयत्न कर सकते हैं। और सूक्ष्म प्रयत्न करने की जब बारी आए आपके पास में कोई अन्य ऑप्शन से न बचा हो, तो वो सूक्ष्म प्रयत्न आध्यात्मिक शक्ति को लेकर के होना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण को लेकर के होना चाहिए, उसके प्रति अपनी गलतियों या गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, और ये संकल्प लेना चाहिए कि हाँ, यदि कुछ हमने गलत किया है, किसी के प्रति यदि हमने गलत किया है, तो उसको दोबारा हम नहीं दोहराएंगे। तो हो सकता है कि ईश्वर हमको और एक मौका दे। इसलिए ऐसी खराब से खराब कंडीशंस में भी हमारी समझ में यही आता है कि आप माइक्रो प्रयत्न कर सकते हैं, आप ईश्वर के प्रति समर्पण दिखा सकते हैं, आप आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, आप ईश्वर को याद कर सकते हैं, ईश्वर से हेल्प की डिमांड कर सकते हैं जब कोई सहारा नहीं है, जब कोई साथ देने वाला नहीं है, तो तब आप समीक्षा करते हुए प्रायश्चित कर सकते हैं। इसलिए कहने का अर्थ यह कि जब सब कुछ समाप्त हो जाए तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और वह बहुत कुछ के सहारे आप उन खराब परिस्थितियों से निकल सकते हैं या उनको बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आत्म समीक्षा की आवश्यकता है, आत्मचिंतन की आवश्यकता है, स्वविवेक विकसित करने की आवश्यकता है। जो कुछ भी अभी तक घटित हुआ है, जो कुछ भी किया है, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।